हो सके मनीष चौहान धर्म परिवर्तन कर ले, उस समय पर मुसलमानों की भावुकता पैदा हो जाए कि भाई हमारे में आगे चलो इसे वोट दे दे, कैंडिडेट आके और मुसलमानों के बल पे चुनाव लड़े, ये तो कल्पना से बाहर है। इसे तो भाई केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा दूसरी बात तो कहा नहीं जा सकता। किन वोटों पे तुम कर रहा हो? हमने तो बाबू हुकम सिंह की साथ देखे बात रही एक आदमी की, जो मुसलमान उस समय बीजेपी का होते हुए भी उसके साथ लंबी लंबी दाढ़ी वाले जाया करते थे पर्चा भरवाने के लिए। सामने अगर नाहिद को टक्कर दे सकती है तो उमरगान का है। इन तीनों में से अगर ये वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर दोनों में ही इलेक्शन हो, यहाँ नाहिद को हटा दिया जाए, दोनों का आमने सामने इलेक्शन करवा दिया जाए, तो पलड़ा भारी मनीष के बजाय अनिल का है। और इनमें अगर अनिल में मरगांका में दोनों में तुलना करी जा तो फिर मरगांका का भारी पड़ता है अनिल के मुकाबले। तो मैं अगर मनीष तीरंदाजी कर रहा है तो मनीष वो दिन क्यों नहीं देख रहा? तो मीर भोज को लेकर फंदपुरी से उसने एक बहुत बड़ी यात्रा का संचालन किया था, जो पूर्वज सबके बराबर रहे हुई मुझे, तो ये तो बात चुनाव के समय में याद आवेंगी ना, उनका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना उसे। बहुत बड़ी परीक्षा होगी इन जातियों के सामने। हम चाहे इस कंडीशन में ना हो कि हम अपना कैंडिडेट उतार के चुनाव लड़वा के जितवा दें, लेकिन हम दिशा तो बदल सकते हैं, क्योंकि 100% नाहिद चुनाव जीत रहा। नाहिद को कोई चुनाव से हरा नहीं सकता अगर मनीष आगे। मेरा जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दावेदार अपने अपने राजनीतिक दलों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैराना विधानसभा सीट इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि शामली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान द्वारा कैराना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट की दावेदारी पेश की। उनके बयान के बाद जो पूर्व में कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अनिल चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने मनीष चौहान पर तल्ख टिप्पणी की है, जिसके बाद कैराना की सियासत गरमाई है। इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल करेंगे शामली शामला के पूर्व प्रधान और कैराना विधानसभा सीट की राजनीति को बारीकी से जानने वाले ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भाई साहब, नमस्कार। ठाकुर साहब, कैराना विधानसभा सीट पर जिस तरह से कैराना संसदीय सीट के चुनाव में राजनीतिक गरमाई हुई थी, उसी तरह का माहौल अब कैराना विधानसभा सीट पर भी है, तो किस तरह से देखते हैं मनीष चौहान के बयान को लेकर? नहीं, उस समय की राजनीति जो गरमाई थी उसमें इसमें तो बहुत फर्क है। वो तो कोई और कारण था, ये कुछ और कारण है जी। यहाँ दो परिवारों का आपस में एक झगड़ा हो रहा वर्चस्व को लेके जी। एक बता रहा कि मेरा वर्चस्व है, दूसरा कह रहा मेरा वर्चस्व है जी। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हैं अनिल चौहान की जो तलक टिप्पणी है जी मनीष के बारे में की, वो सही तो है, उस टिप्पणी में दम है। मनीष चौहान पिछले दिनों पूड़े लिए फिर रहे थे, पड़ोसन के पूड़े जी। वो कहा करते थे कि वो पड़ोसन के पूड़े हैं। तो पड़ोसनों के पूड़े का मतलब ये हुआ कि जो जिसके लिए जैसा करता है उसके लिए वैसा मिलता है जी। उसने मनीष चौहान ने भी कोई बहुत बढ़िया काम तो नहीं कर रखे, भले ही वीरेंद्र सिंह के बढ़िया काम रहे हों। वीरेंद्र सिंह के नाम से ही मनीष को जाना गया। अब वीरेंद्र सिंह के बाद में अगर मनीष आगे अगली लाइन में आके राजनीति कर रहा तो पड़ोसन के पूड़े तो अब याद आवेंगे, अब काम आवेंगे। उसने राजपूतों के साथ इस विधानसभा सीट में जो राजपूतों के साथ किया, मीर भोज प्रकरण को लेके और राजपूत नहीं भूल ले, इन संगठनों का संचालन किया, इन यात्राओं का संचालन किया, उसे वो भी भूले हुए नहीं। और प्लस जो सबसे ज्यादा इस सीट को प्रभावित करेगा वो है जाट वोट। जाट भी नहीं इस चीज को भूल ले, क्योंकि जाट इसके मुकाबले मनीष के मुकाबले मनीष ने पिछले दिनों प्रसन्न चौधरी को ही तो कहा था ना ये पड़ोसन के पूड़े वाली बात, तो प्रसन्न चौधरी उस बात को कहाँ भूले बैठा है। भले ही बीजेपी में हो, लेकिन बीजेपी में के भीतर घात नहीं होता जी। और भीतर घात को लेकर मनीष चौहान से ज्यादा मजबूत लोगों में अनिल है फिलहाल। तो आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में अनिल चौहान भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौहान से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल, मनीष चौहान के मुकाबले अनिल का जहां तक मामला है, उसने इतना विघटन पैदा नहीं किया, इतना ज्यादा बेढंगा बोला नहीं। भले ही चाहे लोगों में इनमें ये रोष हो कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर दोनों में ही इलेक्शन हो, यहाँ नाहिद को हटा दिया जाए, दोनों का आमने सामने इलेक्शन करवा दिया जाए, तो पलड़ा भारी मनीष के बजाय अनिल का है। और इनमें अगर अनिल में मरगांका में दोनों में तुलना करी जा तो फिर मरगांका का भारी पड़ता है अनिल के मुकाबले। अब आप प्रधान जी नाहिद हसन को हटा रहे हैं, 3 बार से विधायक नहीं, मैं वो नहीं कह नहीं, आप समझ नहीं पाए जी। मैं ये नहीं कह रहा नाहिद तो हटता ही नहीं जी। नाहिद आएगा, नाहिद किसी भी पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी का भाई विजयी प्रत्याशी है, विनर कैंडिडेट है जी। उसे कौन हटा देगा? वो तो चुनाव लड़ेगा।
और चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जी जी। बात कंपेरिजन हो रहा है मनीष में और अनिल में। और मरगांका सिंह। मृगांका का आपने नाम नहीं लिया, तब मैं ही नाम लिया। जी जी। वो तो मैंने इस वजह से कहा कि इन दोनों में अगर मनीष तीरंदाजी कर रहा है तो मनीष वो दिन क्यों नहीं देख रहा। तो मीर भोज को लेकर फंदपुरी से उसने एक बहुत बड़ी यात्रा का संचालन किया था। जो पूर्वज सबके बराबर रहे हों, उन पूर्वजों को विभाजित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पंचायत के चुनाव में उसने प्रसन्न चौधरी पे ये प्रहार करते हुए कहा था कि तो पड़ोसन के पूड़े हैं। तो भाई कल वो बांट रहा था, आज भी बांट लेंगे। जाटों का विरोध किया था और जाटों की राजनीति के बिना यहाँ क्या है फिर। तो ठाकुर साहब कैराना विधानसभा चुनाव में भी क्या मीर भोज प्रकरण पूरा नहीं तूल पकड़ेगा? मीर भोज प्रकरण तो पकड़ता नहीं, ना कल था ना आज है ना परसों है, तो पकड़ाया गया था। इसमें तो राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं था। मीर भोज कल भी सबका संयुक्त इष्ट वो था, पूर्वज था, आज भी संयुक्त पूर्वज है। मीर भोज को गुर्जरों ने क्या दिया मैं समझ नहीं पा रहा। कि मुझे ये बता देंगे मीर भोज वाले आदमी कि मीर भोज को क्या क्या दिया गुर्जरों को मीर भोज ने, और क्या राजपूतों से लिया, क्या फिर राजपूतों को दे के राजपूतों को दिया, गुर्जरों से छीन लिया। ये तो खामखा की एक लड़ाई थी जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया। ये सरकारें करवाती हैं समय समय पे लड़ाई। तो अगर सरकार चाहे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो प्रधान जी, अगर सरकार ने चाहा कि लड़ाई खत्म हो और मनीष चौहान को यहाँ पर राजपूत समाज भी मजबूती से चुनाव लड़ाए, फिर क्या परिस्थिति बनेगी? नहीं तो देखिए हिसाब देना पड़ेगा ना। जो कह रखा चुनाव में तो याद आवे, ये तो मनीष ने तो ईब कहा 4-5 साल पे 2-4 साल पहले, 24 की बात है, 23-24 की। लेकिन लोग तो हमने देखा में चुनाव लड़े हैं। जब चुनाव में वोट मांगने के लिए आए, बाबा तक की बात याद आया। और मेरा बाबा थारे खेत में घास लेने के लिए गया था और तेरे बाबा ने मेरे बाबा को मना कर दिया था घास काटने से। घास काटा बाबा ने, मना किया मेरे बाबा ने, और वोट दिया कि मना हो रही मुझे। तो ये तो बात चुनाव के समय में याद आएंगी ना, उनका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना उसे। बहुत बड़ी परीक्षा होगी इन जातियों के सामने, इन्हें समझाने के लिए, जाटों को भी समझाने के लिए और राजपूतों को भी समझाने के लिए। और भले ही हम चाहे इस कंडीशन में ना हो कि हम अपना कैंडिडेट उतार के चुनाव लड़वा के जितवा दें, लेकिन हम दिशा तो बदल सकते हैं। तो चौहान साहब, ठाकुर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, अगर मनीष चौहान और नाहिद हसन के बीच चुनाव हो तो ठाकुर साहब किस तरह से कैराना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को समझते हैं? कहने की भी बात नहीं है, मतलब विषय चिंता करने का भी विषय नहीं है। 100 की 100% नाहिद चुनाव जीत रहा। नाहिद को कोई चुनाव से हरा नहीं सकता अगर मनीष आवे। मेरा अपना मानना ये है, ईमानदारी से बीजेपी के लोग बाग और संघ परिवार के आदमियों ने बड़ी निष्ठा के साथ अगर काम किया तो मात्र एक कैंडिडेट है, वो है मृगांका, जो नाहिद को टक्कर दे सकती है। ना तो अनिल के बस का है। जब अनिल को इतनी वोट मिली थी तब लोक दल का प्रत्याशी था, और ना मनीष को मिलती। वोट केवल अगर मिलती है तो भावुकता की वजह से, अच्छाई की वजह से और बाबू हुकम सिंह की विरासत की वजह से मृगांका को मिले, नहीं तो नाहिद को कोई काटने वाला इस विधानसभा सीट पे है नहीं। अच्छा ठाकुर साहब, पिछले कई चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मृगांका सिंह कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, कैराना लोकसभा से भी लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे विपरीत रहे। विपरीत तो जब घर की राड होगी, घर की लड़ाई थी भाई। एक चुनाव में तो अनिल ही सामने आकर खड़ा हो गया जी, और दूसरे चुनाव में ऐसी परिस्थितियां आई। मैं कहा निष्ठा से, अगर ईमानदारी से ये लोग जैसे पहले चुनाव लड़ा करते थे अपना समझ के ये चुनाव लड़े तो चुनाव प्रभावित हो। लेकिन इस चुनाव में अगर ये संघ का परिवार भी और बीजेपी भी मनीष के बारे में खड़ा हो या अनिल के बारे में खड़ा हो तो लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। अनिल को तो फिर भी एक बार के लिए लोग बाग माफ करने के लिए तैयार हो सके, लेकिन मनीष को माफ इतनी आसानी से नहीं करेंगे जब तक वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल है, मनीष चौहान ने जिस कार्यक्रम में कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोका है, वहीं उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर मिलेंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मृगांका सिंह के मुकाबले मनीष चौहान को ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकते? हो सके मनीष चौहान धर्म परिवर्तन कर ले, उस समय पर मुसलमानों की भावुकता पैदा हो जाए कि भाई हमारे में आ गया, चलो इसे वोट दे दे। अगर उसने इस्लाम स्वीकार ना किया तो फिर कौन सा मुसलमान दे देगा? बीजेपी के सिंबल पर मुसलमान वोट, 36 का आंकड़ा, ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाई जा रही है, कैसा हो जाएगा? ये तो भाई सभी कुछ बदल जाएगा। फिर अगर वो ये कहेगी मुझे मुसलमानों के बल पे मैं चुनाव जीत जाऊंगा और इस सीट में बाहर का एक कैंडिडेट आके और मुसलमानों के बल पे चुनाव लड़े, ये तो कल्पना से बाहर है। इसे तो भाई केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा दूसरी बात तो कहा नहीं जा सकता।
मुसलमानों में तो मैं रहूं सुबह से शाम तक। जी। हमें पता है, मैं भाजपा का विरोध करता रहा जबकि भाजपा का आदमी था, और इस बार अगर मैं भाजपा को भी वोट दूं तो भी मुसलमान वोट नहीं देता। किन वोटों पर तुम कर रहा हो? हमने तो बाबू हुकम सिंह की साथ देखे, बात रही एक आदमी की, जो मुसलमान उस समय बीजेपी का होते हुए भी उसके साथ लंबी लंबी दाढ़ी वाले जाया करते थे पर्चा भरवाने के लिए। जी जी। केवल वो एक शख्स ऐसा था जिसे मुसलमान वोट दे सकता था, तो नहीं तो नहीं। तो कैराना विधानसभा सीट पर आज भी मुस्लिम वोटरों की अगर बात आए तो मृगांका सिंह को भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सर्वाधिक मुस्लिम वोट मिल सकता नहीं, मृगांका को अगर देखिए, मृगांका को हुकम सिंह को मिलते थे, मृगांका को मिले ना मिले मैं इसकी गणना नहीं कर रहा, जी जी। ना मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा कि मुसलमान वोट मृगांका को दे देगा, क्योंकि आज के दिन मुसलमान का सबसे ज्यादा भला भी बीजेपी ने किया, लेकिन मुसलमान की सबसे बड़ी विरोधी भी भाजपा ही है। भाजपा मुसलमान के लिए कर भी रही, चाहे वो सबके लिए कर रही, लेकिन लाभ अधिकतर मुसलमान को मिल रहा। उसके बावजूद भी मुसलमान के दिमाग में भाजपा के प्रति वो स्नेह नहीं है जो समाजवादी पार्टी के प्रति है। तो कैराना विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार आपकी नजरिए से मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है? बीजेपी की कैंडिडेट में तो मृगांका सबसे मजबूत है। टिकट तो देने वाले दिल्ली बैठे, लखनऊ से तय होकर जाएंगे जी। मेरे हाथ में तो टिकट नहीं है, लेकिन आज के दिन क्योंकि भावुकता भी है, उसका वो 2-3 बार चुनाव भी हार ली, और बाबू हुकम सिंह की छवि उसके अंदर है, वो लड़की पढ़ी लिखी है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। नाहिद के सामने अगर नाहिद को टक्कर दे सकती है तो मृगांका है। इन तीनों में से अगर ये मनीष चावे तो कुछ नए नए उम्र के लड़के हैं जो झंडा हाथ में ठाओ फिर रहे। आज के दिन यार वोट कहीं महल में नहीं है, वोट कहीं बैठकों में नहीं है, वोट हर आदमी का स्वतंत्र वोट है, और वो चाहता है कि आदमी मेरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये जो लड़के नई नई टीम के लड़के संगठन बना के कड़ावे हाथ में बांध कर माथे तिलक लगा के ये कहें कि सनातन सनातन का नारा लगा के और वो मनीष को जिताना चाहे, ऐसा असंभव है। वोट तो बहुत सारे लोगों की है, कुछ ही लोगों की थोड़ा ही है। अच्छा ठाकुर साहब, कैराना विधानसभा सीट का जिक्र हो और राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री ना हो तो ऐसा संभव नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं विजय कौशिक जी, उन्होंने कहा कि कैराना सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकदल पर रहेगी और मैं उम्मीदवार हूँ। 25,000 ब्राह्मण कैराना विधानसभा सीट पर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो विघटन तो यहीं से शुरू हो गया ना। अब देखिए, अलगाववाद तो यहीं से शुरू हो गया। लोकदल ने अपनी एंट्री कर दी, चाहे लोकदल का विलय उसी में रहे, यहाँ सीट कैराना लोकदल को ना मिले, लेकिन विघटन तो शुरू हो गया। एक विरोध का भाव तो पैदा हो गया। जब विरोध का भाव पैदा हुआ तो क्या आप मान के चलेंगे कि जाट वोट दे देगा भाजपा के कैंडिडेट को? और भाजपा ने क्या जाट के लिए किया है? अभी जाट तो सतपाल मलिक को नहीं भूलना, जाट तो किसान आंदोलन को नहीं भूलना, जाट तो ये जो धनखड़ साहब है इन्हें नहीं भूलना। जाट अगर आप सही बात देखें, सड़क पे जावे, जमीन से आप जुड़े, तो जाट का भी आज के दिन सबसे बड़ा विरोध बीजेपी से ही है। तो कैराना विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी हालातों को लेकर हमने ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद। नमस्कार भाई साहब, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।